देखो, हर आपके जीवन में, सबके जीवन में साल में कम से कम एक बार, 2 बार या 5 घर के फैमिली मेंबर्स है तो 5 बार कोई ना कोई सेलिब्रेशन आता है। बच्चों का जन्मदिन आया, एनिवर्सरी आई, शादी आई। अब शादी में देखो हम कितना लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, कितना करते हैं। एक एक प्लेट कितने कितने पाउंड्स की होती है। करो, मेरे कहने से थोड़ी आप रुक जाओगे, करो, कोई बात नहीं। लेकिन ये याद रखो कि अगर आप जितना भी खर्चा आप अपनी शादी में लगा रहे हो, उसका 10वां भाग आप उन लोगों को भोजन कराइए, उन गायों को भोजन कराइए जिनके पास भोजन नहीं है। क्योंकि जिनको आप इनविटेशन कार्ड दे के बुला रहे हो ना, वो आधा खाएंगे प्लेट में और आधा छोड़ेंगे। ऑलरेडी वो लोग आएंगे जिनका पेट पहले से भरा हुआ है, पर उनको खिलाओगे ना जिनका पेट में खाना नहीं है, तो आपके जो बेटा बेटी जिसका भी ब्याह है, आपको उनके लिए आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। तो कोई भी, मैं ये नहीं कहती हर जगह भारत में जहाँ जहाँ गौ माता की सेवा हो रही है, आप उसका कुछ भाग वहाँ, आज जन्मदिन है, गौ माता की पार्टी कर दीजिए। आपने गौ माता की पार्टी देखी है कभी? हमारे हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से महीने में 4-5 गौ माता की पार्टी तो आराम से होती। और पार्टी का भोजन देखोगे ना गौ माता का, तो आपका मन ललचा जाएगा। अच्छा, 56 प्रकार के भोग लगते गौ माता को, 56 आइटम्स। जैसे 56 भोग ठाकुर जी को लगते। और एक और इसी वर्ष आफ्टर कोविड मैंने एक और चीज शुरू करने की कोशिश की है। हर कथा में गिरिराज पूजन तो होता ही है, आज है गोवर्धन लीला सुनेंगे आप, तो गिरिराज पूजन में 56 भोग लगता है। लेकिन वो 56 भोग जाता कहाँ है? कहाँ जाता है? यजमान जी के पेट में। यजमान जी जब कथा कराते हैं ना, तो ऑलरेडी वो 56 भोग के बॉक्सेस तैयार होते हैं, उस पर डेट्स और सब लिखी होती है, और फिर वो रिश्तेदारों में बढ़ते हैं आफ्टर कथा। ये प्रसाद है। लेकिन मैंने एक निवेदन शुरू किया कि जो भी कथा करा रहा हो 5वें दिन, भले आप कथा में इतना सा 56 भोग लगाओ, क्योंकि वो आना आप ही के पास है, लेकिन आपके शहर की जो भी गौशाला हो उसमें जाके 56 प्रकार का भोग लगना चाहिए। हमने एक पूरी लिस्ट बनाई है 56 प्रकार के आइटम्स की, जो गाय खा सकती है, जिसमें मिठाइयाँ भी हैं, जिसमें हर प्रकार की दाल है, प्रोटीन्स है, सब्जी हर प्रकार की है, फ्रूट्स हर प्रकार के हैं। तो ये इसको हम बोलते गौ माता की पार्टी। हर एकादशी को होती है गौ सेवा धाम अस्पताल में। गोपाष्टमी आ रही है, बड़ा अच्छा उत्सव मनाते हैं हम, कथा होगी, 7 दिन तक उत्सव चलेगा, रोज गौ माता 56 भोग पाएंगी। जरूरी थोड़ी हम ही माल खाएं, उनको भी तो भोजन प्रसाद। और केवल वही नहीं, हमारे आसपास की जितनी भी गौशाला है सब में हम भोजन लेकर के अपनी एम्बुलेंस और ट्रक में भिजवाते हैं, और सारे इलाके की सब गौशाला में गोपाष्टमी की पार्टी होती है। गर्मी हो तो गौ माता को शरबत पिलाओ, ठंड है तो जैसे हमारा भी तो अपने सीजन्स के हिसाब से भोजन चेंज होता है। ठंडी में गाय के लिए गरम गरम वो लापसी होती है, दलिया तो रोज बनता है, पर एक अलग प्रकार की एक लापसी होती है, वो स्पेशल विंटर्स में बनाई जाती है। ठंड में शरबत पिलाया जाता है गौ माता को। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं, कई लोग मुझसे बोलते हैं, आज 8-9 साल हो गए गौ सेवा धाम को शुरू, लोग बोलते हैं इसकी ब्रांचेस खोलो अलग अलग हर स्टेट में, भारत के हर स्टेट में। मैंने कहा नहीं, मेरे वश में इतना है नहीं कि मैं हर स्टेट में खोलूं। क्यों? मुझे कोई बुलाएगा कि आप हमारे लिए एक कथा कर दो जिससे थोड़ा सहयोग हो जाए और हम यहाँ आसपास, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं हर जगह 50 नहीं खोलना चाहती। क्यों? मैं 50 खोलूं और उस 50 में सेवा ना, उससे कोई लाभ नहीं। गाय भूखी मरे, चारा नहीं, क्या लाभ उससे? एक हो, पर वो एक ऐसा हो कि वह गाय पशु बन के नहीं, गाय घर का मेंबर बन के रहे। आपने कहीं नहीं सुना होगा गायों का RO वाटर हमने, क्योंकि वैसे भी हमारी सब
बीमार गाय, इन्फेक्शन का डर रहता है, इसलिए सब गायों को आरओ पानी पिलाया जाता है, एकदम शुद्ध पानी। तो ये बातें सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमें अपने जीवन से, आपको जहाँ इच्छा है, जन्मदिन है बच्चे का, शादी है, तो जिसमें आपकी श्रद्धा हो वहाँ फ़ोन करो, भारत में करो, यहाँ करो और कहो कि हमारे बच्चे का जन्मदिन है, शाम को पार्टी करो, जितना पैसा खर्च करना करो, लेकिन उसका कुछ अंश ऐसे भूख, गरीब, असहाय जो प्राणी हैं उनकी सेवा में लगाओ।